Welcome to the channel Study Adda, the place of learning. फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाठक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारा अगला वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर बनेगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स मैंने बनाया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस के साथ। जब मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ पे फॉर्म होता है। तो मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। जब HCl प्लस जिंक को रिएक्ट करवाया जाएगा, ये मेटल है, ये एसिड है, जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होगी। तो ये हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया। आप और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके NCERT बुक्स में दिया के रखा हुआ है या फिर आपके जो रेफरेंस बुक्स होंगे उसमें दे के रखा हुआ होगा। तो यही फॉर्म होता है। आपको सिर्फ इसको आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा एग्ज़ाम में कि बताइए एक एसिड है, एक मेटल है, उसको हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। और वो सॉल्ट क्या होगा और वो गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। सिंपल सा बात। अब बेसिस के साथ देखते हैं कि जब हम मेटल्स को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, क्या मिलता है हमको। बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है सेम एज द एसिड। एक मैंने एग्जांपल भी लेके रखा हुआ है यहाँ पे, 2NaOH प्लस जिंक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे जिंक के साथ, मेटल है जो कि, तो यहाँ पे हमें सोडियम जिंकेट मिलेगा, Na2ZnO2 मिलेगा। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। ये मैं आपके NCERT का भी हेल्प लेके बताता हूँ। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे ये स्टैंड है, ये हमारा ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है, ये सोप सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बनाया गया है बीकर के अंदर। ओके, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। टेस्ट ट्यूब है, हाइड्रोजन गैस बबल्स जो है यहाँ पे देखिए इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व होकर कहाँ जा रहे हैं, इस डिलीवरी ट्यूब से इवॉल्व होके यहाँ पे जा रहे हैं। आपके टीचर ने शायद एक्सपेरिमेंट करके स्कूल में दिखाया भी होगा। ओके, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल्स को हल्के में लिया होगा उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप इसको हल्के मत लीजिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक स्टैंड चाहिए, एक बीकर चाहिए, उसमें सॉल्यूशन होना चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक डिलीवरी ट्यूब चाहिए जो कि इस तरह कनेक्टेड होगा। हमें एक बर्निंग कैंडल चाहिए, बाद में जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए थोड़े से। इसके अंदर हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ओके, उसके अंदर थोड़ा सा जिंक ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स डालने हैं जिंक के काट के, और उसके बाद हमें इस तरह कैप लगा के उसके डिलीवरी ट्यूब इस तरह सोप सॉल्यूशन के बीकर में डाल देना है। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ से रिएक्शन के बाद सोडियम जिंकेट फॉर्म होने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इवॉल्व होने के बाद इस डिलीवरी ट्यूब से इस सोप के सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और यहाँ से जो गैस होगी हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व होगी। वो जब सोप के साथ गैस इवॉल्व होगी तो वो पूरा बबल की टाइप बना रहेगा। बबल रहता है, इतना बड़ा बड़ा बबल बनता है। आपने खुद अपने माउथ से करते हैं, जब बचपन में हम लोग रहते हैं, वो आता है स्टिक। तो उसके बाद जब बबल के पास से आप बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। ओके, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। कैंडल लिए हैं, सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस। ये जो बबल रहेगा सोप का हाइड्रोजन गैस से फिल रहेगा। ठीक, तो ये फिगर 2.1 में आपके पेज नंबर 19 पे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ऊपर सारी प्रोसेस दी गई हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है उसका कंक्लूजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अप द बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विथ अ पॉप साउंड। ओके, ये था हमारा एसिड और बेसिस का रिएक्शन विद द मेटल्स। अब हम एसिड्स और बेसिस को रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड्स एंड बेसिस।
तो देख लेते हैं यहाँ पे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उसे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है। सॉल्ट मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है, फॉर्म होता है प्रोडक्ट में। तो कुछ मैंने एग्जांपल्स देके यहाँ पे रखे हुए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। 2HCl प्लस Na2CO3, ओके, सोडियम कार्बोनेट और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाने पे क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होता है वहाँ पे। ये सॉल्ट है हमारा और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फॉर्म हो रहा है, ये वाटर फॉर्म हो रहा है, आपको पता होगा। ये HCl को हम दोबारा रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। हमें फॉर्म करके क्या देगा, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमको, NaCl जो कि सॉल्ट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। दोनों में देख सकते हैं कि आप हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे बेसिक फार्मूला था, मेटल कार्बोनेट जब एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, CO2 और वाटर मिलता है, ओके फ्रेंड्स। और CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कि उसमें मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। बट उसमें रिएक्शन नहीं था, मैंने जैसे आपको से कहा था कि मैं रिएक्शन के साथ आऊँगा अगले वीडियो में, तो रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और देखिए आगे। CO2 can be tested by passing it through lime water turns milky। CaOH2 plus CO2 equal to calcium carbonate plus water, okay, calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water। जब हम उसमें से CO2 पास करवाते हैं लाइम वाटर से तो हमारा ये केमिकल इक्वेशन बनता है। ये 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान से दीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। When excess CO2 is passed, milkiness disappears। जब एक्सेस ऑफ CO2 हम पास करवाते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन कर सकते हैं, क्या बनता है, देखिए क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर गिव्स CaHCO3 का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है हमको, ओके, और मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों, क्योंकि CaCO3 जब कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे फॉर्म होता है तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन जब उसमें एक्सेस ऑफ CO2 हम लोग पास करवा देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये रीज़न था उसका। मेरे हर एक वर्ड्स को अच्छे से आप सुनते रहिएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री में मिल जाएंगे इस नोट्स को सेव पढ़ के, मेरी वीडियो को देख के। आगे बढ़ते हैं हम, रिएक्शन ऑफ एसिड्स बेसेस विथ ईच अदर, ओके। अब तक फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे कि कैसे एसिड्स और बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। अब हम एसिड्स और बेसेस को ही रिएक्ट करवाएंगे। अब तक हम एसिड बेसिस को अलग अलग पढ़ रहे थे, लेकिन अब एसिड बेसिस को हम एक साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हम उसको एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ये होता क्या है, न्यूट्रलाइज कर देना मतलब कि कैंसिल आउट कर देना, सिंपल सा। न्यूट्रलाइज कर देना मतलब कैंसिल आउट कर देना एक दूसरे को। एसिड बेस को मार देगा, बेस एसिड को मार देगा और वहाँ पे हमें ज़ीरो इफेक्ट मिलेगा, ओके। हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने स्टोमक का। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं, जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने पेट को टाइट कर लेते हैं और टाइट होने के बाद हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उसके बाद हम वहाँ पे बेसिक चीज़ लेते हैं। बेसिक चीज़ क्या लेते हैं वहाँ पे हम फ्रेंड्स, हम बेसिक चीज़ लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, या फिर हम एंटी एसिड्स लेते हैं, या फिर हम लाइम वाटर को ड्रिंक करते हैं। तो इस उपाय की वजह से हमें एसिडिटी से राहत मिलती है। तो देखिए मैंने एक रिएक्शन लिख कर रखा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं NaCl को, जो कि सॉल्ट है प्लस वाटर फॉर्म होता है यहाँ पे। तो
देख लीजिए मैंने 4 कंडीशन लिख के रखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। आप इसको अगर लर्न कर लेंगे तो आपको अगर एग्ज़ाम में दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई अगर आपको रिएक्शन अच्छे से नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं हल्का फुल्का, तो आप अगर इसे याद किया रहेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा कि बेसिक सॉल्ट मिलेगा, कि दोनों में न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और वाटर रिलीज़ होगा। देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वीक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। सेकेंड पॉइंट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर मिलता है। वीक एसिड प्लस वीक बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर मिलता है। ओके, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पीएच स्केल की बात कर लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी देख के रखा हुआ है। पहले हम पीएच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देख लीजिए हमारा बेसिकली जो पीएच स्केल होती है वो इस टाइप का होता है, जो हमारे एनसीईआरटी में बना के रखा हुआ है। ये पीएच स्केल में जो 7 पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। उस वक्त इधर OH नेगेटिव बढ़ता है और इधर H पॉजिटिव बढ़ता है। तो इधर H पॉजिटिव का मीन्स इधर की चीज़ें बढ़ती हैं, मतलब इधर और एसिडिक नेचर इंक्रीज। देखिए एरो बनाया हुआ है ना, अगर हम 7 से इधर जाएंगे तो हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज करते हुए चला जाता है 0 तक, और OH नेगेटिव 14 तक जाता है। जब 7 to 14 जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। देखिए एरो बनाया है ना, तो एरो को हम फॉलो करेंगे और इधर से OH नेगेटिव, इसलिए मैं बोला हूँ इधर इंक्रीज करता है, और H पॉजिटिव जो होता है इधर की इंक्रीज करता है। तो बेसिक नेचर इंक्रीज करता है इधर की तरफ। देखिए यहाँ पे बनाया गया है एरो, डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन, क्योंकि इधर की इंक्रीज करता है तो इधर की डिक्रीज करेगा, और जब OH नेगेटिव इधर की इंक्रीज कर रहा है तो इधर की डिक्रीज करेगा। इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, ये एक हम दोनों में से किसी एक को स्टैंडर्ड मान सकते हैं अपने के लिए, कि OH नेगेटिव लेंगे इधर की तरफ हम सोल्यूशन को, अगर बेसिक है, अगर एसिडिक है तो हम इसको लेंगे। हमने इधर H पॉजिटिव आयन इधर की इंक्रीज़ करता है, इधर की डिक्रीज़ करता है। वही अगर OH की बात करेंगे तो इधर की इंक्रीज़ करता है, इधर की डिक्रीज़ करता है। तो इसका नाम दिया गया है फिगर 2.6, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन एक्वियस सोल्यूशन। AQ का मतलब होता है एक्वियस सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमें नोट डाउन करवाना। एंड OH नेगेटिव एक्वियस आयंस, ये पेज नंबर 25 को आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और 14 पे वेरी एल्कलाइन होता है, और 0 पे वेरी एसिडिक होता है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच का इम्पोर्टेंस होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन पॉइंट्स को आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे और डिटेल में, डेप्थ में डिस्कस किया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ समराइज नोट्स बनाया है, ताकि ये पॉइंट्स अगर इतना ही सिर्फ आप लिख देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स ईजिली मिल जाएंगे पीएच के ऊपर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद। पीएच ऑफ द सॉइल सेकंड पॉइंट है, मीन्स पीएच ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। पीएच की वजह से सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो पीएच की वजह से, अगर पीएच उसका कम होगा या ज़्यादा होगा तो उस प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा, जैसे हम बंजर ज़मीन करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्थ सही नहीं रहेगी अगर पीएच उसकी ज़्यादा हो जाएगी उसके रिक्वायरमेंट से। थर्ड, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अगर हमारी बॉडी जो होती है बेसिक होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बेसिक होती है, 7 to 7.8 के बीच में हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी और हमें कोई ना कोई इलनेस हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ द एसिड रेन। जब पीएच ऑफ रेन वाटर की 5.6 से कम होता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। इसलिए हमारी नाना या फिर दादी दादा पापा मम्मी बारिश में, पहली बारिश में बरसात की जाने से मना करते हैं, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होती है और उससे हमारे शरीर पे पिंपल्स हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ। फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज। ओके, तो उस पीएच रेंज में अगर उनको मिलेगा तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, नहीं तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। हमने इस वीडियो में सॉल्ट्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आवर फर्स्ट वीडियो रीचेस टू यू। एंड बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत। Friends, thanks for watching.